नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए कंटेंट साथ और कंटेंट है टेक्नोमेटिकल टेबल यानी टेक्नोमेट्री का टेबल क्या होता है, कैसे होता है, ये आज उसी पर हम चर्चा करेंगे और इसको कैसे लर्न किया जाता है, कैसे याद किया जाता है। देखिए, टेक्नोमेट्री एक ऐसा पार्ट है, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्लास का हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th 12th के हो या उससे अपर क्लास के हो, तो टेक्नोमेट्री से आपको फेस करना ही पड़ेगा, वो आपको मिलेगी और उससे आप बच नहीं सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना ही है तो सारी चीज़ों को हम उसका बेस मजबूत कर लेते हैं। तो उसी कड़ी में है आज यहाँ क्या है, टेबल। हम आपको यहाँ आज पहला चीज़ बता रहे हैं टेक्नोमेट्री का, और इससे जुड़ी हम तमाम सारी चीज़ें बताएंगे, क्लास 10th का, 9th का या 12th का जो भी है, उससे टेक्नोमेट्री से जुड़ी चीज़। चलिए इसको देखिए, टेबल को हम लर्न कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ कहा जाए कि यहाँ जो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल की वैल्यू दी गई है, यहाँ 0 से लेकर 90 तक दिया गया है। आगे भी बताएंगे, लेकिन इस टेबल में हम आपको 90 तक बता रहे हैं। फिर है 90 तक दिया गया है, इसके बाद साइन कॉस टेन है, सेक कॉसेक और टेन है, कॉट है। ये सब वैल्यू इसमें दी गई है, इसके मान आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए हमने यहाँ आपको एक चीज़ की वैल्यू यहाँ रख दिया है पहले से ही, ने साइन की वैल्यू रख दिया है। बाकी चाहे वो कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉसेक हो या कॉट हो, उसको हम कैसे निकालते हैं, बस आपको एक जो इसमें साइन की वैल्यू आपको थोड़ी से मेहनत करके आपको याद कर लेनी है। बाकी अपने आप उसको कर ले जाएंगे, और इसको भी ज़्यादा नहीं, जब एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कहा जाए साइन 0 की वैल्यू यहाँ 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मतलब होता है 1। ठीक है, साइन 90 का मतलब कितना होता है, 1। अगर आप इतनी ही चीज़ों को जो यहाँ दी गई है, हमने पहले ही यहाँ नोट कर दिया है, तो आप इन चीज़ों को, इतने ही चीज़ों को, कितने को, 1 2 3 4 5 चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं, याद हो जाएगा। अगर 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो उसमें हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आसानी से उसको आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए, बात जब हमें कास थीटा की आती है, क्या करते हैं, कास की वैल्यू को याद करने के लिए हम थोड़ा, आप जैसे आप एग्जाम्पल बता दें। जैसे हमने कहा ये पेन है, सब हमने पकड़ा है मार्कर, तो हमें क्या करना है, इस मार्कर को ऐसे उल्टा कर देना है। यानी ये जो साइन की वैल्यू है, हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे। कहने का मीन्स ये है, इस वाले को हम यहाँ लिख देंगे, इस वाले को यहाँ, इस वाले को यहाँ, फिर इसे उल्टा तरीका है, लिख उठाएगा। अगर आप लिख देते हैं तो यही हो जाएगी कास की वैल्यू, जो है साइन की वैल्यू। उल्टा लिख दीजिए, वही क्या है, जो ये यहाँ कास की वैल्यू है वही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखिए, यहाँ 0 कितना लिखा है, 1 है, तो अगर हम यहाँ 1 लिख दें, फिर इसके बाद लिखा है √3 यहाँ 2 है, तो √3 यहाँ 2 लिख दिए। फिर क्या हम ये वैल्यू लिखेंगे तो इसका मतलब वही हो जाएगा, यहाँ 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए। उल्टा बस क्या करना है आपको, साइन की ही वैल्यू को कास के लिए हमें उल्टा लिख देना, बस हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें कास और साइन की वैल्यू याद हो जाती है और हम उसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ आती है बात किसके, टेन की। अब बताइए टेन के लिए क्या लगाएंगे, आपको यहाँ टेन की जरूरत नहीं है, आपको बताते हैं। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा। क्योंकि देखिए साइन थीटा, जैसे हम कहें, हमें किसकी वैल्यू निकालने हैं, यहाँ टेन थीटा की निकालनी है। किसकी, जिसकी भी निकालनी हो या टेन की निकालनी हो, तो यह क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है। अब यहाँ थीटा मतलब यहाँ वैल्यू रहेगी किसकी, चाहे 0 की, 30 की, 45, 60, 90 किसी की भी रहेगी। ठीक है, उसकी हम निकाल लेंगे। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन यहाँ कास थीटा। टेन थीटा वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा अपॉन कास थीटा। अगर हम यहाँ 0 मतलब यहाँ, अगर हम यहाँ देखिए, मतलब ये जो थीटा है वो एंगल की वैल्यू है। जैसे हम यहाँ रख दें थीटा का स्थान पे, यहाँ रख दें हम tan 0। ठीक है, कितना रख दें, यहाँ tan 0 रख देते हैं, तो यहाँ tan 0 हो गया। अब 0 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 0। ठीक है, साइन 0, और यहाँ फिर है कास 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 0, तो यहाँ रख देंगे, तो यानी हो जाएगा tan 0 इक्वल टू यहाँ 0 अपॉन, और फिर कास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan 0 का मतलब ये हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका 0। किसी भी मतलब अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं कितना होता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो गया।
ठीक है, क्या होता है बस आपको क्या यहाँ देखना है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो यहाँ देखिए आराम से। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या रखेंगे sin थीटा की, मतलब यहाँ अब sin 0 की वैल्यू हम देखें, sin 0 की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए sin 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 मान रख के देंगे यहाँ, sin मतलब होता है 0, sin 0 मतलब 0, और sin और cos 0 मतलब कितना होता है 1। तो देखिए हम क्या रख दिए हैं 1, यहाँ हो जाएगा 0/1 रख दिया, और 0/1 मतलब क्या होता है 0। तो इस तरीके से हमने क्या रख दिया है 0 रख दिया है। फिर हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें यहाँ 30 का वैल्यू निकालने हैं। अगर हम यहाँ 30 रख दें, यहाँ tan 30 हो जाएगा। tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 हो क्या, अब देखिए sin अपॉन cos थीटा होता है tan मतलब अब हमें क्या है 30 को यहाँ रख देनी है, तो यहाँ हम रख देंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/1 कितना है, यहाँ 2 है, तो इसको आप यहाँ 2 रख दीजिए। sin 30 की वैल्यू कितनी हुई, sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, और cos 30 का भाई हमें cos वाले में रखेंगे, cos कितना होता है, ये हो जाएगा अंडर रूट यहाँ 3/2। ठीक है, तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ क्या है 1 है, 3 है, तो ये हो जाएगा 1/√, यहाँ 3। कैसे देखिए ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है sin अपॉन cos थीटा। साइन, अब यहाँ 30 की वैल्यू हमें निकालने हैं tan 30 की, तो हम क्या रखेंगे sin 30 की और cos 30 की वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू है कितना 1/2 है, तो 1/2 रख दिया, और इसकी वैल्यू है √3/2 है, तो हमने यहाँ 3/2 रख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर है 1 नीचे है 3, तो हो जाएगा यहाँ कितना 1/√3। ये इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 1/ यहाँ रूट कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से क्या होगा tan किसका 30 का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए आप आराम से, जैसे ये कहा जाए अब हमें कितना है 45 निकालना है, किसका tan 45 का, तो हो जाएगा हम लिखिए यहाँ tan है, यहाँ 45 हो जाएगा, और tan 45 मतलब sin 45 अपॉन cos 45। तो देखिए अब यहाँ sin 45 मतलब कितना है √2 है, तो 1 हो जाएगा √2, और डिवाइड फिर cos होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू, यहाँ रखेंगे हम किसकी वैल्यू, यहाँ रख देंगे cos की वैल्यू रख देंगे, फिर वही है यहाँ, तो 1 यहाँ रूट कितना हो जाएगा 2। देखिए वही ऊपर है वही नीचे है, इसका मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 1। ठीक, तो ये हो गया क्या है, ये हमें जो यहाँ वैल्यू में ली है 1 किसकी हो गई है tan 45 यानी tan 45 की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से क्या है 45 वैल्यू निकलती है। अब हमें यहाँ 60 की निकालना है, tan 60 की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ फिर कर देंगे वैसे, क्यों कैसे कर देंगे, यहाँ देखिए फिर लिखेंगे यहाँ tan 60 है, तो यहाँ हो जाएगा sin 60 बन रखी है, तो sin 60 का मतलब कितना है अंडर यहाँ 3/2 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 और अपॉन यहाँ 2, ये हो गया sin थीटा वैल्यू हो गया। अब हमें cos थीटा वैल्यू रखनी है, cos थीटा वैल्यू कितना है 1 यहाँ है रूट 1/2 है, तो यहाँ हम 2 रख देंगे। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा आपके पास, बचा है √3/1, इसका मतलब हो जाएगा रूट यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 3√3, तो यहाँ हम रख देंगे √3 हो जाएगा। ये हो गया किसका tan 60 की वैल्यू हो गई। tan 60 वैल्यू कितना होता है √3 होता है। ठीक है, अब हमें क्या है यहाँ tan 90 की वैल्यू निकाली है, तो देखिए tan 90 वैल्यू क्या होता है, तो अब देखिए हम निकाल लेंगे यहाँ tan 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री मतलब sin 90 अपॉन cos 90, तो sin 90 का मतलब कितना है यहाँ 1 है, और cos 90 मतलब यहाँ 0 है, जो कि अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब इन्फिनिटी होता है। इसको हम कहते हैं, देखिए अगर यही 0/1 होता है तो हम 0 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 1/0 है। कोई नंबर का अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है इन्फिनिटी लिखा जाता है, उसको हम यहाँ लिख देंगे इन्फिनिटी, जो ये उल्टा 8 की तरह बनता है। तो ये देखिए क्या है इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी। अब हमें क्या, अब देखिए ये tan 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान हो गया, यानी उसकी वैल्यू हो गई। अब हमको क्या निकालना है यहाँ सेक का, यानी सेक की जो वैल्यू है उसे हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा होता है 1 यहाँ cos थीटा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसी से हम क्या है सारा वैल्यू निकाल लेंगे। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 क्या, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो हम यहाँ सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, चाहे अगर यहाँ 0 निकालना होगा तो यहाँ 0 वैल्यू रखेंगे,
30 निकाला होगा 30 वैल्यू रखेंगे, यानी जिसकी वैल्यू हमें निकाली होगी, जितने अंश की या जितने डिग्री की हमें वैल्यू निकाली होगी, हम वहाँ 1 करके उसको रख देंगे, काश की वैल्यू वो हो, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे अगर कहा जाए यहाँ सेक 0 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, सेक 0 का वैल्यू, तो यहाँ रखेंगे 1 काश 0 की वैल्यू निकालना है, काश 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होता है, तो आप यहाँ रखेंगे 1, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1, और फिर कितना होता है डिवाइड बाई कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका कितना हो जाएगा 1। कैसे क्या रखेंगे, देखिए हमें यहाँ रखना है सेक थीटा, हम 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, सेक 0 इसका मतलब 1, अब 1 अपान काश 0 को, तो 1 अपान काश 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो देखिए 1/1 इसको 1 होता है, इसका मतलब यहाँ कितना रख देंगे हम 1 रख देंगे। ये क्या हो गया, सेक 0 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ, अब हमें निकालना है किसकी, अब हम यहाँ 30 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 अपान यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1/30 की वैल्यू कितना होता है, देख रहे हैं काश 30 की वैल्यू है अंडर रूट यहाँ 3 अपान यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए 1 है तो हमने 1 रखा, काश 30 हमें 30 का मान यहाँ निकालना है, तो आप यहाँ 30 रख दीजिए, ठीक है, और काश 30 की वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2, तो इसलिए देखिए हम काश के स्थान पे अंडर रूट 3/2 कर देंगे, तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो ये अब जब वैल्यू ऊपर चला गया तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, यहाँ 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 2/√, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई किसकी, यहाँ 30 की हो गई, सेक 30 हो जाएगा, यहाँ 2√, हो जाएगा यहाँ 3, ये हो गया, ठीक है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं, क्या हम सिर्फ 1 करके काश की वैल्यू निकाल रख देंगे, सेक का मान अपने आप आ जाएगा, जितने डिग्री का निकालना चाहते हैं वो आसानी से आ जाएगा। चलिए देखिए 30 डिग्री हो गया, अब हमें 60 डिग्री, वैसे 1 करते हम रख देंगे, तो देखिए 1 अब हमें कितना है 45 रखना है, तो 45 काश 45 मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे 1/√, यहाँ कितना 2, तो ये यहाँ ये होता ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर जब चला जाएगा तो हो जाएगा √2/1 इक्वल टू अंडर यहाँ 2, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ अंडर यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो गया, तो ये हो जाएगा सेक कितना 45 वैल्यू कितना होता है अंडर√2 होता है। चलिए अब हम यहाँ 60 की वैल्यू निकालते हैं, तो अब यहाँ फिर 60 की वैल्यु आप रख दीजिए इसी तरीके से, ये देखिए 60 की वैल्यू यहाँ जब निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/60 की वैल्यू कितनी होती है काश की 1/2, तो 1 यहाँ 2 रख देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो जब ये 2 ऊपर चला गया इससे मतलब क्या हो जाएगा ये यहाँ हो जाएगा, तो 2/1 इक्वल टू कितना होता है 2, तो हम इसको वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये है इस तरीके से क्या है, हाँ तो देखिए आपको यहाँ कितनी आ गई, यानी सेक 60 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 2 आ गया। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू, यहाँ 90 की, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम यहाँ रखेंगे 1 करके, यानी सेक यहाँ हमें 90 की वैल्यू निकालनी है 90 डिग्री की, तो क्या होता है 1 काश 90 हो जाएगा, और काश 90 का मान यहाँ वैल्यू कितना है, यहाँ देख रहे हैं काश 90 का वैल्यू यहाँ कितना है 0, कितना हो गया 0। तो देखिए अब किसी भी नंबर में, अब जब आप 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर आप उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए क्या रख देंगे यहाँ इन्फिनिटी अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी सेक की वैल्यू हो गई, ठीक है। कैसे हमने क्या किया, यहाँ देखिए क्योंकि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, अगर हम सेक 90 को निकालेंगे तो 1/90 डिग्री रखेंगे, तो 1/90 किसकी 90 cos 90 का मान, अब यहाँ cos 90 मतलब कितना है 0, ठीक है। अब यहाँ 1/0 तो कितना होता है इन्फिनिटी होता है, तो ये इस तरीके से इन्फिनिटी हो गया। अब हम यहाँ किसकी वैल्यू निकाले हैं, सेक थीटा की वैल्यू निकाल, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाली है, कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखिए इस तरीके कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, देखिए कॉसेक जो थीटा होता है वो होता है यानी 1 यहाँ साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 यहाँ साइन थीटा। अब इसी के हेल्प से हम क्या है इस कॉसेक की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी हेल्प से, साइन की हेल्प से। देखिए यहाँ अब हमें अगर यहाँ कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होता है, देखिए अगर यहाँ लिखेंगे कॉसेक यहाँ हो गया 0 डिग्री और हो जाएगा 1 यहाँ साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 वैल्यू क्या होता है, ये इन्फिनिटी हो गया है। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में 0 डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, इन्फिनिटी आती है, तो यह हो जाएगा यहाँ
इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें किसका 30 की वैल्यू निकाली है, किसकी कॉसेक 30 वैल्यू, कॉसेक 30 वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ अगर हम 30 वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ आप 30 रख दीजिए तो हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 1 करके साइन 30 की वैल्यू रख देंगे, तो साइन 30 वैल्यू कहाँ है 1/2, तो हो जाएगा 1 यहाँ, ये 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देखो 1/1 कितना रख दिया है 2, ये 2 ऊपर गया तो हो जाएगा 2/1 इक्वल टू यहाँ 2, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा यहाँ कितना 2 हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है cos 30 का मतलब आ गया, वैल्यू आ गई। अब हमें क्या है 45 कॉसेक, सॉरी कॉस नहीं कॉसेक है, तो ये क्या है कॉसेक, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें यहाँ 45, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉसेक इक्वल टू क्या होता है 1 यहाँ साइन थीटा होता है। अब जिसकी वैल्यू हमें निकाले हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 1/45 निकालना है तो 45 वाला रखिए साइन का, तो ये देखो 1 कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, जब √2 ऊपर चला जाएगा तो √2/1 इक्वल टू √ यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखिए √ यहाँ क्या रख देंगे हम, √ यहाँ 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेक की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर अब देखिए हमें 60 की वैल्यू हमें निकाली है, किसकी कॉसेक, यहाँ 60 की वैल्यू निकाली है, कॉसेक 60 1 साइन 60 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितना होता है √ यहाँ 3 यहाँ 2 होता है। फिर ये ऊपर चला गया, नीचे वाला एकदम ऊपर, जब नीचे वाला ऊपर चला गया तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, तो हो जाएगा कितना 2 यहाँ √ यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब हमें 90 वैल्यू निकालना है, तो देखिए 90 वैल्यू क्या होता है, अब यहाँ अगर हम रख देंगे कि 1/sin 90, sin 90 मतलब कितना होता है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, इसे हमें 1 रख देंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें काट की वैल्यू निकालनी है, तो काट इक्वल टू क्या होता है, इस तरीके से क्या है, ये tan का उल्टा होता है, काट tan क्या होता है उल्टा होता है। आप यहाँ tan का वैल्यू जहाँ रखा है उसी का उल्टा रख दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ रख दीजिए इन्फिनिटी रख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, हम इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये हो गया क्या है इन्फिनिटी हो गया। फिर यहाँ क्या है √3 है तो आप √ यहाँ 3 रख दीजिए, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 1 कितना है √ यहाँ 3 है तो 1/√3 रख दीजिए, और यहाँ क्या है 0 हो गया। 90 मतलब क्या हो गया, देखिए tan का उल्टा काट होता है, tan का उल्टा क्या होता है काट होता है, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे, जैसे आपने साइन का कास निकालने के लिए किया था उसी तरह से आप tan की सहायता से कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ tan लिखा है तो आप इसका उल्टा लिख दीजिए, तो हमने क्या लिख दिया इन्फिनिटी √3 1/√3 और क्या हो गया 0। तो इस तरीके से टेबल हमें याद किया जाता है, वो याद करने का तरीका है। अगर आप इसमें से एक को याद करते हैं बाकी अपने आप निकाल सकते हैं, और इस तरीके से टेबल आपको यहाँ वैल्यू दी गई है। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नमस्कार।